हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक डायग्राम दे देता है और आपको उसमें फिगर जो है वो काउंट करनी होती है। तो किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग की एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आप बहुत ही कम समय में अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, जिसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट जो है बता रखे हैं। तो देखना चाहें आप तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट मैंने अलग से इसके लिए बना दी थी, ठीक है ना, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, किस तरीके से इसमें काउंट किए जाते हैं फिगर्स को। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है और उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोलेगा कि स्क्वायर को काउंट करो। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले ये देखना है कि जितने स्क्वायर ऊपर दिए हुए हैं क्या उतने ही स्क्वायर यहाँ इस तरीके से वर्टिकल भी दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्वायर की जो संख्या है वो बराबर है। जब हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर यहाँ देखेंगे आप कि 4 यहाँ पर हैं और 4 इस तरफ दे रखे हैं, ठीक है ना। 4 ये हो गए और ये 4 इस तरफ भी 4 है। यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्वायर्स एक जैसे दिख रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो ये कि जितने भी स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक सीरीज़ यहाँ दे रखी है स्क्वायर की, तो यहाँ करें 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे काउंट कर ले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 होता है और 4 का होता है 16। तो ये कितना हो गया 30। यानी कि स्क्वायर्स की जो नंबर है या संख्या जो है वो कितनी है, वो 30 हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक और इस तरीके की स्क्वायर की सीरीज़ दे देता, ठीक है ना, मैं बना दे रहा हूँ अपने आप ये, तो आप देखेंगे इसमें आप तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। जबकि अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो 1 2 3 4 ही स्क्वायर है। तो इस तरह का अगर स्क्वायर आपको देगा तो उसे सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। दूसरा कौन सा है वो देख लें। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 स्क्वायर है, और वर्टिकल में कितने हैं, 4 स्क्वायर है। तो करना है आपको ये है 5 × 4, ठीक है ना। अब इन दोनों में एक एक कम कर दें, यानी 5 में एक कम और 4 में भी एक कम, 4 × 3। फिर एक एक कम कर दे, 3 × 2। फिर एक एक कम कर दे, 2 × 1, ठीक है ना। अब उसके बाद 0 से करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो बस अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। 5 चौके होता है 20, 3 चौक होता है 12, 2 3 6 और 2 1 कम 2। इनको आप जोड़ दें, तो इनको जब मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 40 आ गया ये। तो यानी अब स्क्वायर जो है हमारे कितने हैं टोटल, तो हो गए 40, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्वायर इक्वल हैं तो आपको स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर स्क्वायर जो है अनइक्वल है, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर मैंने एक और सीरीज़ बना दी स्क्वायर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अनइक्वल हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्वायर की संख्या। तो इस तरह के सवालों को आप जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि आपको करना क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जितने स्क्वायर हैं सबसे पहले उनको लो, मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एक एक कम करते जाओ। यानी हॉरिजॉन्टल में भी एक कम करो, वर्टिकल में एक कम करो। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 और फिर 3, फिर इसमें एक एक कम कर दो 3, फिर 2, फिर इसमें एक एक कम कर दो 2 और 1। इस तरीके से आप जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई स्क्वायर को कैसे काउंट करना है। अब बात करते हैं, अगर इस तरीके का ट्राइंगल दे दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे इसको काउंट करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो बस आप इसको जोड़ लें। जो आप जोड़ेंगे उतने ही इसमें ट्राइंगल है। जैसे कि 4 3 7, 2 9 और 1 10, टोटल कितने ट्राइंगल है इसमें, 10 ट्राइंगल है। तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कैसे हुआ, तो आप वो भी देख लें। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें अगर मैं बीच में लाइन डालता हूँ तो ये कितने ट्राइंगल हो गए, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए 3। तो बस वही चीज़ तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया। मैंने ऐसे ही ट्राइंगल था, अगर मैं इसको 1 + 2 + करके करूँगा तो भी तो इसमें 3 ही आ रहा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल इस तरीके से जोड़ देगा तो आपको करना ये है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके, ठीक है ना। अगर 5 भी है तो +5 कर दें, एक और है तो +6 कर दें, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है बीच में। तो ऐसे सवालों को क्या करना है आपको करना ये है कि इसमें पहले तो यही करना है आपको 1 + 2 + 3, यानी 3 2 5 और 1 6, टोटल कितने 6। अब एक लाइन दे रखी है ऊपर तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और अगर 2 लाइन दे रखी है तो उसको मल्टीप्लाई फिर कर देना है 2 से, ठीक है ना।
तो बस आपको करना ये है कि जब भी लाइन दी रहेगी बीच में तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक और ये एक, ठीक है ना, या मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ 1 + 2 = 3 होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो एक ट्राइंगल तो यहाँ हो गया, ठीक है ना, एक बार ये हो गया 2 और एक बड़ा वाला जो बन गया 3, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस लाइन को ना रखता तो आप देखेंगे ये सीधे भी एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस इसीलिए हम जो है 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। अब इस तरह का अगर ट्राइंगल दे दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें करना आपको ये है कि जितने भी छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो सिंपल इस तरीके के, और आप देखेंगे दूसरे जो बन रहे हैं वो ये बड़े वाले थोड़े बन रहे हैं, ठीक है। और तीसरे जो बन रहा है वो थोड़ा और बड़ा वाला है, कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके का बन रहा है। तो आपको बस काउंट करना है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं सिंगल ट्राइंगल देखूं कितने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सिंगल हमारे कितने बन रहे हैं ट्राइंगल, 16 बन रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह के ट्राइंगल को अगर मैं लूँ तो ऐसे कितने बन रहे हैं, तो देखेंगे आप 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह के ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा मिटा दूं इसे, ठीक है। तो 6 हमने इस तरीके से बनाए। और अब बड़े वाले ये देखेंगे ये वाले ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है, 1 ये बन रहा है। अच्छा 1 मिनट, अभी जब हम लोग छोटा वाला देखा तो छोटे में एक रह गया ना, ये वाला तो हमारा रह ही गया, ये वाला, ये भी तो एक छोटे में आएगा, तो ये 6 नहीं, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। एक बार मिटा के फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। 7 तो हमारे वाले हो गए। अब उसके बाद जो है हमें बड़े वाले चेक करने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1, ठीक है, उसके बाद ये 2, ये 3, ठीक है, 3 ये हो गए। और ऊपर से एक जो बड़ा वाला हमारा ये वाला बन रहा है ट्राइंगल, ये कितना हो गया, ये चौथा हो गया हमारा, यानी कि चौथा, या इसे 1 काउंट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे कितने, 16 7 3 और 1 कितने हो गए टोटल ये, तो ये हमारे हो गए 27। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, तो 27 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 27 जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, ठीक है। इस तरह के सवालों में, तो इस तरह के सवालों में आपको करना ये है कि सबसे पहले अगर आपको इस तरीके का बॉक्स दिया जाए, मैं आप एक बार बना देता हूँ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स दिया जाए तो इसमें कितने ट्राइंगल है पूछा जाए, तो बस आप ये दिमाग में रखें कि इसमें 8 ट्राइंगल होते हैं। कैसे होते हैं वो भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 तो ये हो गए, फिर आप 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है ना, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया, ठीक है ना, 8 होते हैं इसमें। और अगर डॉट भी हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके के डॉट भी रहते हैं, तो इसमें आपको करना ये है कि 2 ऐड करने हैं, ठीक है ना, इसमें आपको 2 जो है वो ऐड करने होते हैं। तो अब इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये एक बॉक्स है, तो ये 8 तो ये हो गए और ये 8 इसमें हो गए। और मैंने क्या कहा, अगर डॉट है बीच में, ठीक है ना, अगर डॉट बीच में है तो आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया टोटल, तो इसे आप काउंट करेंगे, 8 ये हो गए और ऊपर से 2 डॉट हैं, तो 2 डॉट हो गए, तो 8 8 16 और 2 18 हो गए, ठीक है ना। 8 + 8 और ये 2 डॉट है, तो 2 डॉट को इसमें ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 + 8 16 + 2 कितने हो गए, 18 हो गए। तो इसका आंसर कितना हो गया, 18 हो गया। यानी इस तरीके के सवालों का आप कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 8, ठीक है ना, ये 2 डॉट यहाँ पर हो गए, 2 डॉट यहाँ पर हो गए, यानी 4 तो हमें आगे ऐड करना है, 8 ये और 8 ये। तो 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 24 हो गया। प्लस में कितने डॉट हैं, 4, टोटल कितना हो गया, 28। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, 28 हो गए। तो इस तरीके के सवालों को जो है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे सिंपल पूछ लेता कि इसमें
जो है कितने ट्राइंगल है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें 8 होते हैं। और अगर ऐसे करके एक और दे दे तो आपको जो है ये जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ डॉट को, जितने डॉट बन रहे हैं बीच बीच में, या कहें कि जितने बाइंडिंग हो रही है जहाँ पर, वहाँ पर जो है उस डॉट को भी आपको काउंट करना होता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देता हूँ, आपको जो है कमेंट में उसके आंसर बताने हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। चलिए अब देखें, आपको जो है इनका आंसर देना है। ठीक है, ये आपके लिए हो गया। और ठीक है, इनका आंसर आप देंगे, जिसमें जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जो है कमेंट में देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। चलिए ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है मुझको उस बारे में सूचित कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं।